अब हम पेज नंबर 16 याद करेंगे। देखते हैं कि पेज नंबर 16 में क्या है। तो पेज नंबर 16 में मिश्रित और यौगिकों के अंतर पढ़ने हैं, जो बहुत आसान है। ये पढ़ लेंगे, कुछ नीचे आ जाएगा। विलय किसे कहते हैं, विलीन किसे कहते हैं, ये बहुत इजी होंगे। और ऊपर कुछ पढ़ेंगे। देखो ये किसे कहते हैं, मिश्रण यौगिक। देखो कुछ 1 2 3 4। तो यहाँ आप वो दोनों क्वंथनांक घनत्व ये ध्यान रख लेंगे। यहाँ भी दो शब्द हैं सभी, यहाँ एक शब्द, फिर यहाँ देखो वो क्वंथनांक घनत्व है, यहाँ रासायनिक है, यहाँ गुणधर्म है, यहाँ रासायनिक है, और यहाँ पे भी 2-4 शब्द हैं, ऊर्ध्वपातन क्षालन ये सब। ठीक है, तो पता चल गया ना कि क्या है। एक मोटा मोटी आइडिया लगा लिया हमने कि कुछ तो दो शब्द है और कुछ एक शब्द। एक शब्द अपना एक तो रासायनिक वाला है, गुणधर्म वाला है, और फिर ज़्यादा शब्द अपने एक तो क्वंथनांक की गणना की, और फिर छानन है, और ये सब हो गया। देखो क्या क्या है, तो कुछ दो अंतर तो दो 3 शब्दों वाले, और दो अंतर कुछ सरल शब्दों वाले। ठीक है, इस तरीके से अपना याद होगी इतनी सी देर में एक रासायनिक और गुणोत्तर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो ये है सबसे पहले देखो क्वंथनांक गलनांक घनत्व निश्चित होता है, ये सब यहाँ निश्चित कर दो। और फिर यहाँ ज़्यादा शब्द, यहाँ छानन वाष्पन ऊर्ध्वपातन इत्यादि दौर है ना। तो ये विधियाँ, और यहाँ पृथक नहीं किया जा सकता, तो कुछ विधियाँ होगी। एक था अपने गुणधर्म और एक रासायनिक था। तो गुणधर्म से क्या देखेंगे कि गुणधर्म पाए जाते हैं, और यहाँ गुणधर्म भिन्न होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, गुणधर्म अलग होता है। और यहाँ था कि रासायनिक सूत्र नहीं होता, रासायनिक सूत्र। तो ये सारणी अपनी अच्छे से, छानन वाष्पन ऊर्ध्वपातन, ये सारणी अपने अच्छे से याद हो गई। 1 मिनट का समय भी नहीं लगा। अब आ जाते हैं ऊपर और नीचे। तो नीचे वाला क्लियर करते हैं, फिर ऊपर वाला पढ़ लेंगे, है ना, ठंडा जल वगैरह। देखो नीचे क्या है, विलय किसे कहते हैं, विलय के प्रकार किसे। विलयन क्या होता है, एक घोल होता है पानी का। और विलय किसे कहते हैं, उसमें जो आप चीज डालोगे ना, उसको विलय कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण जिसका कोई निश्चित संग्रह नहीं होता, विलयन कहलाता है। विलयन यानी कि लिक्विड फॉर्म। तो विलयन 2 या अधिक पदार्थों में ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। अधिक पदार्थों में ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं, ये मिश्रण से बनते हैं। और मिश्रण प्रत्येक भाग में विभिन्न पदार्थ समान रूप से स्थित रहते हैं। और विलयन में 2 पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है। जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है उसे विलायक तथा कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को विलय कहते हैं। तो कुछ में 2 पदार्थ होते हैं, जो ज्यादा होता है उसे विलय कहते हैं, जो उसे विलायक कहते हैं, जो कम होता है उसे विलय कहते हैं। ये 2 पदार्थ से मिलकर बना होता है। परिभाषा को पता चलती है ये क्या है। और मिश्रण के प्रत्येक भाग में विभिन्न पदार्थ समान रूप से, मिश्रण के विभिन्न भागों में विभिन्न पदार्थ समान रूप में वितरित रहते हैं। जो भी आपने इसमें मिलाया, मान लो शक्कर मिला है, तो जो ज्यादा पानी है तो ये हो जाएगा अपने विलयन पानी, और शक्कर हो जाएगी अपने क्या कहते हैं इसको, विलय। तो इसके जो शक्कर के कण सब जगह समान मात्रा में मौजूद रहेंगे प्रत्येक भाग में। मिश्रण के प्रत्येक भाग में विभिन्न पदार्थ समान रूप से वितरित रहेंगे। और विलयन 2 या अधिक पदार्थों में ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। अधिक पदार्थों में ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं, मिश्रण से बनते हैं। और 2 या 2 से अधिक पदार्थों के ऐसे सामान्य मिश्रण जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, विलयन कहलाता है। तो ये बेसिक बातें हमको विलयन के बारे में पता चली। अब विलयन के प्रकार, एक तो सतत विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक यानी द्रव में विलय की मात्रा किसी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा में उपस्थित हो। किसी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा में उपस्थित हो, संतृप्त, यानी इससे ज्यादा उसमें मिलाया नहीं जा सकता। मान लो आपने एक कप पानी लिया, उस पानी में आपने शक्कर डाली, इतनी शक्कर डाल दी, एक अधिकतम शक्कर डाल दी। अब इससे ज्यादा आप नहीं मिला सकते। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अपने। थोड़ा और फाइन करेंगे लेकिन बाद में। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ क्या है, तो आर्द्रगृह पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। यहाँ पढ़ लेते थोड़ा सा, तो अपने को ये थोड़ा संबंध रहता है कि गर्मियों में क्या होता है। गर्मियों में घड़े वाली बात बता रखी कि कैसे घड़े का पानी ठंडा रहता है। फिर बहुत ठंडे पानी है, बर्फ से बड़े गिलास के बाहर कैसे बर्फ वो अपने वो बूंद आ जाती है, वो बताएगा। सर्दियों में कैसे ठंडे सूती कपड़े आपको ठंडक पहुंचाते हैं, वो बताएगा। तेज धूप में खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं तो कैसे ठंडी हवा चलने लगती है अगर बाहर पानी छिड़क देते हैं। तो जब थोड़ा सा नल और नेल पेंट का अगर हमारे हथेली को थोड़ा सा हिस्सा घिस जाए तो कैसे हथेली ठंडी हो जाती है। तो ये सब बता रखे है ना। ग्लास का, मटिके का, छत का उदाहरण है, कपड़े का उदाहरण, नेल पेंट का उदाहरण है ना। तो आदमी भी हो गया, औरत भी हो गई, छत भी हो गई, है ना। और ये भी ग्लास भी हो गया, पानी भी, छत पे ग्लास भी रखा हुआ है ना, और मटका भी रखा हुआ है। तो ये सब हमने उदाहरण हो गए। किसके उदाहरण है, प्रस्वेद पदार्थ के। थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या होता है कि अब यहाँ देखते हैं ना, आर्द्रगृह पदार्थ क्या होते हैं। वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके हाइड्रोजन या हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, परंतु संतृप्त विलयन नहीं होते, आर्द्रगृह पदार्थ कहलाते हैं। निर्जल को ऊपर जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, आर्द्रगृह यानी ये क्या है, गीले पदार्थ। ये वायु से क्या करते हैं, ये वातावरण से क्या करते हैं, नमी ग्रहण करते हैं। वायु से नमी ग्रहण करके ये हाइड्रोजन बनाते हैं अपने आप से। और इनको सतृप्त विलयन नहीं बनाते, परंतु सतृप्त विलयन नहीं बनाता। ये क्या करते हैं कि वायु से नमी सोख रहे तो हाइड्रोजन बनाते हैं, लेकिन संतृप्त विलयन नहीं बना सकते। ये तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। इनके उदाहरण है अपने क्यों, सु, नको, काओ और क्यों, है ना। क्यों है, नको है, नाको, नाव है, नाको नहीं, नाव है, और नाको है, नाको है ना। कि क्यों अभी नाके को बंद कर रखा है, क्यों कर रखा है अभी नाके को बंद, तो ये हो गया। क्यों सो है, नाव है और नाका। ये अपने सारी बातें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा स्पष्ट करें तो ये तो बिल्कुल क्लियर है अपने, इसमें कुछ स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। और विलयन के प्रकार में कुछ स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है ना। जिसमें और नहीं गोला जैसे कि उसको अपन सतृप्त विलयन कहते हैं। विलय की मात्रा किसी ताप पर अधिकतम, विलय की मात्रा अधिकतम होगी, और नहीं मिला सकते। अब विलयन की परिभाषा क्या है, देखो परिभाषा 2-3 बार बता रखी थी।
2 बार परिभाषा बता रही थी, हो सकते हैं कि मिशन बता, यहाँ ना 2 से 3 परिभाषा बता रखी है और एक बता रखा है कि समान रूप से 2-3 परिभाषा क्या, एक तो परिभाषा है विलय में 2 पदार्थ, जो पदार्थ अधिक होता है, एक विलय और विलय वाली परिभाषा, एक है समांगी मिश्रण है जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, एक संगठन वाली परिभाषा, और विलयन 2 है, दूसरा अधिक, एक ठोस द्रव गैस वाली परिभाषा। तो अलग अलग परिभाषा है, एक तो विलय और विलयन वाली, एक अपने संगठन वाली है ना, और एक इससे और ज्यादा शब्द वाली द्रव, देखो एक संगठन वाली, एक शब्द वाली, फिर 2 शब्द वाली विलय विलयन वाली, फिर 3 शब्द वाली द्रव, ठोस और मिश्रण, सब वाली परिभाषा है। और एक जो है कि इसके जो प्रत्येक भाग में विभिन्न पदार्थ समान रूप से वितरित होते हैं, है ना, सब बढ़िया। अब इन परिभाषा थोड़ा सा फाइन कर लेते हैं। संगठन 2 से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण से जिसका कोई निश्चित संगठित होता है, ऐसे ऐसे धातु से बनता है जिसका कोई संगठन नहीं होता, संगठन नहीं होता। फिर 2 शब्दों में क्या है, 2 शब्दों वाला विलय विलय तो जानते हैं, और 3 शब्द वाला विलयन 2 है, अधिक पदार्थों में ठोस द्रव्य गैस हो सकते हैं, तो ये ठोस द्रव्य गैस भी हो सकते हैं, 2 या अधिक पदार्थों में, ये हो गया, तीनों परिभाषा हो गई। मतलब कि ये या नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ऊपर वाले को क्लियर करते हैं, पढ़ते थोड़ा सा कि गर्मियों में घड़ी के पानी ठंडा क्यों होता है, क्योंकि घड़ी की सतह पर उपस्थित नए छिद्रों से जल का वाष्पन होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में आवश्यक ऊर्जा जल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, की प्रक्रिया में आवश्यक ऊर्जा जल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उसका तापमान गिर जाता है। देखो घड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे क्या होता है, छिद्रों से जल का वाष्पन होता रहता है, तो जल भाप बन के निकलता रहता है, वाष्पन होता रहता है, वाष्पन यानी भाप बन के निकलता है, वाष्पन की प्रक्रिया में आवश्यक ऊर्जा जल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मतलब मेरे को तो यूँ पता चलता है कि घड़े में छेद होते हैं, तो घड़े से हवा आती रहती है उन छेदों से, और हवा ठंडी ठंडी हवा जब पानी का लगती है, पानी ठंडा हो जाता है, मुझे तो ये पता है। लेकिन ये नहीं है, ये यूँ कह रहे कि आपका जो पानी है ना वो वाष्पित होता है, वो वाष्पित होता है, और वाष्पित होता है, वो जल क्या कर देता है, जल आवश्यक ऊर्जा जल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मुझे समझ नहीं आया है ना, घड़े वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। बहुत बहुत ठंडे पानी व बर्फ से भरे गिलास की सतह पर नन्हे बूंदें नजर आती है, वायु में पसी जलवाष्प बर्फीले जल से भरे गिलास के सामने में आते तो अपने ऊर्जा खोकर द्रव्य जल में परिवर्तित हो जाती है। हाँ, तो ये क्या होती है कि ये भाप है, हमको दिखाई नहीं देती, वाष्प के रूप में नमी है, तो ये जब ठंडे गिलास के पास आती है ना, तो ये क्या होती है कि ये पानी बन जाती है, अपनी ऊर्जा खोकर द्रव्य जल में परिवर्तित हो जाती है, जिसे जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। ठीक है, तो वाष्प थी ये, तो ये जल में बदल गई, है ना, ठंडा की समझ को। गर्मियों में सूती कपड़े ठंडा का एहसास करने के लिए सूती कपड़ा अच्छा अवशोषक होने के कारण जल को वाष्पीकरण के लिए अधिक पृष्ठ क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं, जो कि वाष्पीकरण आवश्यक ऊर्जा हमारे शरीर द्वारा ली जाती है, अतः हम इन कपड़ों में राहत महसूस करते हैं। तो देखो पतले कपड़े होते हैं ना, ये इनको राहत की, सूती कपड़े राहत क्यों देते हैं, क्योंकि इनसे क्या होती है, हवा आती जाती है, अपने को तो ये पता है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट अलग ही है कि ऊर्जा प्रदान करता रहता है, पता नहीं कौन किसको ऊर्जा प्रदान करता है, ये अलग ही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि हमारे शरीर द्वारा, क्योंकि वाष्पीकरण में आवश्यक ऊर्जा हमारे शरीर द्वारा ली जाती है। वाष्प, अच्छा 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 अच्छा, तो क्या करते हैं कि सूती कपड़े आपके पसीने को भाप बना देते हैं, मतलब पसीने को सोख लेते हैं, पसीने को सोख लेते हैं, पसीना को सोख लेते हैं और पसीना को पानी बना के उड़ा देते हैं। और गर्मी कहाँ से पानी बनाने की, मतलब भाप उठता कैसे, आपके शरीर से गर्मी मिलती जाती है, तो शरीर से गर्मी सोखता है और पसीने को भाप बना के डाल देता है। तो ये तो कुछ समझ आ गया। तेज धूप वाले गर्मी दिन के बाद लोग अपनी छत खुले स्थान पर जल रखते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बना देती है, क्योंकि जल जो है वो ठंडा होता है, तो ठंडा जल जगह को ठंडा बना देगा, तो गुप्त ऊष्मा कहते हैं इसको। जब थोड़ा सा नल पॉलिश रिमूवर या स्पीड 38 पर रखता है तो हम ठंडा अनुभव करते हैं, क्योंकि रिमूवर लिक्विड हमारे हाथ से वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा रहता है। हम क्यों ठंडा महसूस करते हैं, क्योंकि वो जब अपने हाथों पे गिराना तो हमारा शरीर गर्म है, तो हमारे शरीर से वो गर्मी सोख लेता है। ये बार यूँ कह रही है आपके अंदर जो गर्मी है ना, वो गर्मी सोखते हैं ये सब पदार्थ, जैसे कपड़े हैं, रिमूवर है, ये गर्मी सोखता है, तो हमारा शरीर ठंडा महसूस करता है। गर्मी है, अगर वो सोख ले तो बचेगा। जब थोड़ा सा उसके बाद ऊर्जा पदार्थों में ऊर्जा आयतन के, ये दोनों हो गए, ये भी हो गया। अभी खाली ये थोड़ा सा इतना समझा, बाकी सब हो गया। ये भी तो हमने पढ़ लिया कि आदत है किसके इतना नमी ग्रहण करते हैं, ये भी पढ़ लिया। खाली ये इतना, ये 4 लाइनें बच्चे फिर लिखेंगे अपन सीधा। पदार्थों में ऊर्जा आयतन और क्रियाशीलता का क्रम, ऊर्जा अवस्था में, द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में, और पदार्थों में घनत्व स्तर। देखो इन सब का क्रम क्या है, ऊर्जा का, आयतन का, क्रियाशीलता का। इनका क्रम सबसे पहले गैस आएगा, फिर द्रव आएगा, फिर ठोस आएगा। ये तो बिल्कुल रिवर्स हो गया, नीचे से चल रहा है गैस, द्रव और ठोस। और घनत्व स्थायित्व का इसका सीधा उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ऊर्जा, आयतन और क्रिया, तो यूके का फॉर्म ये है, पदार्थ का यूके का फॉर्म ये है, और डी स्थायित्व का क्रम, डी एस का 10 का, यूके में लोग 15 भी बोलते हैं। तो यूके का क्रम क्या है, ये है, और डीएस का क्रम क्या है, ये है, ये और ये, है ना, समझ रहे हैं ना। अभी पढ़ लो। वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वैसे नमी ग्रहण के लिए सतत प्रसिद्ध पदार्थ, सतत ये सब प्रसिद्ध पदार्थ जाते हैं, यौगिकों का यह गुण प्रसिद्धन कराता है। अब यहाँ है नाव को, नाव 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 नाऊह नाऊह ह कोह ककल
कल फिकल, कल फिकल कर रही थी मैं तुम्हारी बहुत। जब तुम नाव में सफर करने गए ना कल, जब तुम नाव को सफर करने गए, नाव में सफर करने गए, तो कल मैं तुम्हारी बहुत फिक्र कर रही थी, कल को। हो गया ये। अब देखो तो बीच में सारणी है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर यहाँ बस। तो बीच में सारणी तो अपने दो शब्द हैं, दो बड़े बड़े शब्द हैं, फिर एक शब्द है, फिर नीचे आ जाते। तुमने विलय तो बताई, संतत और असंतत इसमें घोल नहीं सकते। और उसके बाद विलेन की अपनी 3 परिभाषा पढ़ी थी, और एक अपन 3 परिभाषा पढ़ी थी, और एक और अपन अलग ऐसे ही कह देते हैं कि ये क्या होता है, चलो एक ऐसे कुछ कह देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, उसको तो ऊपर चले जाते हैं। तो ऊपर अपन कह देते हैं कि ये घड़ान वड़ान ये सब उदाहरण है। उसके बाद प्रचलित पदार्थ क्या होते हैं, जो प्रचलित पदार्थ की अपने कहा था कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। और फिर और ऊपर जाए अपन तो एक और क्या था, उसमें अपने ट्रिक बनाई थी कि नाव का और ऐसे था, और पदार्थ वो है जो ऐसे कुछ था। ये अपना मतलब डिजाइन है। तो ऐसे नवीकरण करके हाइड्रोजन आदरगाही है ना। और क्यों नाव का नाको, क्यों है आप अभी नाको, है ना। तो ये अपने पूरे अच्छे से याद हो गए। ये क्या है, विभिन्न पर तो समान उचित है। तो क्यों नाव नाको, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट बार रीजन है। सेकंड बार रीजन करके बीच में छोटे से सारणी 4 शब्द है, 2 ऐसे हैं, 2 ऐसे ऐसा कर दिया। फिर नीचे आ जाते हैं विलेज, इसको कहते हैं जानते अपन। फिर यहाँ आ जाता है जिसमें 3 और 1 के हिस्से बांट के अपन पढ़ते, फिर ऊपर चले जाते हैं वो ये अपन ठंडे ठंडे पदार्थ ये सब जानते हो। फिर तो वो नीचे वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब पहले ही अच्छे से पढ़ लिया था मैंने, अच्छे से आता है। तो नीचे वाला तो ऊपर वाला तो यूं ही है बहुत सारे लाद्रगाई किसी कहते हैं, वो परिभाषा कुछ ग्रहण कर लेता है, ऐसे कुछ रख लेता है, ऐसा नमी ग्रहण कर लेता है, ऐसा कुछ है। और आदरगाही और एक और कौन सा ग्राही है वो भी ऐसा ही है, कुछ रख लेता है वो। ऊपर कह देते हैं कि जो क्यों नाव नाको ऐसा करके पूछ लेते, अपन क्या बनाते बताएं। फिर नीचे भी ऐसे कह देते हैं कि मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करती थी जब तुम नाव से गए कल को, ऐसा करके। तो ये हमारे सेकंड बार थर्ड बार यूज करेंगे। यहाँ हल्का सा वो 4 पॉइंट है, 2 ऐसे है, 2 से। फिर नीचे भी पॉइंट है, आप समझ रहे ना। ऊपर बीच में कौन से पॉइंट है, हल्के हल्के से 4 पॉइंट है, 2 शब्द वाले, फिर एक शब्द वाले। फिर नीचे आ जाते हैं तो ये विलय के प्रकार तो ज्यादा शब्द। और यहाँ विलय क्या होता है, 3 और 3 प्लस 1 की एक के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। बस ये समझो, पेज खत्म हो गया। क्योंकि ऊपर तो बहुत सारे उदाहरण है, कोई मतलब है नहीं। तो वही अपने छत के माता के मतलब कि आदमी के, औरत के, छत के, पानी की बूंदे के, घड़े के, ऐसे उदाहरण देते मन, है ना। ये सारे उदाहरण। फिर थोड़ा सा अपन बता देते आदर पदार्थ, प्रसिद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। ये शायद नमी ये इन दोनों की परिभाषा अपन है ना, शायद उस संतृप्तता के आधार पर देते हैं। ये नमी ग्रहण कर लेते हैं, सतत होते हैं या असतत होते हैं, ऐसे करके परिभाषा देते हैं। नाव का हो या बस में फिक्र करना, ये सेकंड बार हो गया, ठीक है। तो मैंने तुमको नीचे का दोहराना ये हो गया, तो समझो कि सब सारा कुछ अच्छे से कवर हो गया। नीचे का समझ गया ना। सारणी तो देखो कुछ करना ही नहीं, सारणी में तो 4 है, तो 2 एक जैसे 2 जैसे ऐसा करके तो बहुत ही आसान है। विलय भी हमको सारणी हमको परफेक्ट पता है। सारणी में एक भी ऐसी चीज नहीं जो नहीं बताओ, सारणी तो परफेक्ट पता है। फिर अपन आ जाते हैं विलय। तो विलय अपन जानते हैं वो संतृप्त। विलय क्या होता है, असतत विलय क्या होता है, उसमें अपन ज्यादा नहीं खोल सकते। एक बार अपने ग्लास में बहुत से शक्कर डाल दी, पानी के ग्लास में, तो इससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते। उसको अपन कहते हैं संतृप्त विलय, ठीक है। ये संतृप्त, इससे ज्यादा आप उसको तृप्त नहीं कर सकते हो, ठीक है। संतृप्त विलयन। फिर अपने विलयन की विशेषता बतानी, विलयन इंट्रोड्यूस करवाना है, विलयन क्या होता है। तो 3 तो परिभाषा देते हैं आप अलग अलग तरीके से। और एक में कहते हैं कि इसमें ना समान रूप से वितरित होते हैं, मतलब समान रूप से बटा हुआ होता है। जो भी आपने इसमें डाला ना, सब जगह समान होता है, समान शब्द आएगा। तो ये अपने नीचे वाले पॉइंट है ना, जो बिल्कुल परफेक्ट है। ये सारणी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, विलय के प्रकार बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद है। यहाँ वाला पोर्शन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद है। तो नीचे वाला पोर्शन है इतना ही सबसे महत्वपूर्ण है, एक सारणी और नीचे वाला, तो बहुत ही अच्छे से याद है। यहाँ अगर आगे से देखो तो यहाँ मिलेगा सारणी के ऊपर, क्योंकि यहाँ जो है वो विलय और विलयन है ना, विलयन और विलय ऐसे करके बताता। तो सारणी है विलयन विलय, सारणी है विलयन विलय, सारणी और विलयन ऐसे करके समझा था, है ना। सारणी देती, फिर अपन यहाँ विलय पढ़ते हैं, फिर अपन विलय के बाद विलयन पे आते हैं। और ऊपर के तो उदाहरण है जो कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उदाहरण के साथ वाले वो आदता गई और प्रसिद्ध गई आता है। तो जो में एक थीम होती है और एक उनके उदाहरण होते हैं कि नाव का, और नाव नाको, है ना, नाके पर अभी ऐसा कहते हैं ना अपन, ऐसे नाको, क्यों नाव नाको, क्यों अभी नाका बंद है ना, क्यों अभी नाका बंद है, ऐसे करके नाको वाली टका देती। फिर नीचे अपन कह देते कि फिकर मत, फिकर कल फिकर, मैं तुम्हारी कल फिक्र कर रही थी क्योंकि तुम नाव में गए थे। बस ये था। ऊपर वाला तो देखो बहुत ईजी है, पेज नंबर 16 पढ़ा है, तो आपको याद होना चाहिए। पूरा पेज याद हो गया ना। ये है, यहाँ सारणी पढ़ते हैं, यहाँ अपन विलय के बारे में थोड़ा सा, यहाँ विलयन के बारे में, है ना। फिर ऊपर चलते हैं तो वो सारे उदाहरण हैं यहाँ,
इस वाले फॉर्मेट में उदाहरण यहाँ से लगा दिया था। थोड़ा सा पदार्थ है दो प्रकार के, एक आस्वादन और आर्द्र, सॉरी गीला, आर्द्र क्या ही कहते थे और कौन सा प्रस्वेद पदार्थ कर देते थे। ये कुछ खास नहीं, तो सारणी बता दो। यही सारणी में क्या था, 3-4 बातें, कंतनांक गलनांक निश्चित होता है, अनिश्चित होता है ना। इसके कंतनांक गलनांक को तो हैं, और एक और कहते हैं कि जल वाष्पन है छानन, उनके विधि इन विधि से अलग कर सकते, इनको इन विधि से अलग नहीं कर सकते। और 2 शब्द थे जो एक थे। ये है कि एक ही शब्द क्या थे, गलनांक, अरे यार वो एक ही शब्द क्या थे, एक ही थे वो, तो ऐसे ही कुछ एक ही शब्द थे। गलनांक कंतनांक के बाद अर्ध, ऐसा कुछ था कि शब्द थे। विलय क्या होते हैं, ये संतृप्त होते हैं, इनसे ज़्यादा इसमें विलयन नहीं मिला जा सकता। और विलयन की परिभाषा क्या होती है, विलयन के ना ये संगठन होते हैं, और ये जो हैं वो ये 2 से अधिक से बने होते हैं, ऐसे ही है ना, 2 से अधिक पदार्थ। विलयन और विलय से मिलकर बना होता है, कम होता है विलय, है ना। और एक और परिभाषा अपने इन ये है, ठोस है, गैस है, द्रव है, इनके रूप में इनका मिश्रण पाया जाता है, ऐसा कुछ था। फिर एक पॉइंट था कि इसमें समान रूप से कण वितरित होते हैं, तो ये हो गया सारा। फिर अपन ऊपर चले जाए तो ये सारे बहुत सारे उदाहरण हैं ना, कपड़े का है, मटके का है, ग्लास का है, छत का है, कपड़े हो गए, फिर अपने मटके का, ग्लास का, छत का, कपड़े का। आदमियों में क्या था, अपन आदमियों के कहते हैं ना, पता नहीं आदमियों का क्या था, ऐसे कुछ उदाहरण थे। तो बच्चे, नेल पॉलिश है ना, कपड़े, और ऐसे ही कुछ उदाहरण थे। फिर अपने 2 आर्द्रग्रही नमी ग्रहण कर लेते वायु से, और अभी नाके पर ये बेन क्यों लगा रखा है, और नीचे अपन कहते थे कि प्रसिद्ध है, ये भी नमी ग्रहण कर लेते हैं लेकिन असंतृप्त होते हैं। ये संतृप्त, ऊपर वाले संतृप्त नहीं होते, और ये नमी ग्रहण कर लेते हैं और संतृप्त भी होते हैं, ऐसा था। और उदाहरण थे कि जब तुम कल नाव में गए थे तो मैं तुम्हारी फिक्र करूँ। और ये है, एक तो गुणधर्म है और एक है रासायनिक सूत्र। तो जीरा है, जीरे को बोल रहे थे अपन थोड़ा सा, ये भी बोल दिया था हमने, ये भी सब अच्छे से बता दिया था। यहाँ कुछ नेल पॉलिश गर्मी दिनों में, छत हो गया, कपड़े हो गया, और गिलास हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा वैसे। पानी का घड़ा, मटका, छत, लड़कियों में कपड़े वगैरह, लड़कों के कपड़े वगैरह, लड़कियों के नेल पॉलिश वगैरह, दूध, हाँ बस सारे ही बता दिए थे। ये भले याद रखने की जरूरत है, यूके में क्रम वो ही रहेगा, ऊर्जा आयतन। तो सारा कुछ हो गया था, जो छूट गया था वो देख लेते हैं। कुछ भी नहीं छूटा, कुछ भी नहीं छूटा, कुछ भी नहीं छूटा, कुछ भी नहीं छूटा, कुछ भी। यहाँ थोड़ा सा छूटा है, यूके 10, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ जो वायु से नमी ग्रहण कर लेते हैं, वायु से नमी ग्रहण कर लेते हैं लेकिन संतृप्त नहीं होते, संतृप्त नहीं होते, वायु से ग्रहण कर लेते हैं और संतृप्त विलयन बढ़ा देते हैं। उदाहरण भी था, ये भी हो गया था। नाव कल मैं फिक्र कर रही थी, क्योंकि जब तुम कल मैं फिक्र कर रही थी जब तुम नाव से गए, नाव को गए। बाकी फेरस सल्फेट को हरा का पीस कहते हैं, फुटकरी को पोटाशियम कहते हैं। सब कुछ हो गया, खाली छूट क्या रहा था, ये छूट रहा था खाली, बाकी तो सब हो गया था। फेरम सल्फेट, पोटाश, अल्बम और सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, धावन का सोडा। वरुण धवन का से प्रयुक्त हो रहा है सोडियम से, सोडियम यानी वो लगा सोडियम यानी नमक से कपड़े अच्छे साफ होते हैं सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि गंदे हो गए। फिटकरी, पोटाश। देखो फिटकरी, फिट, इतने कपड़े फिट पहने कि आपने पोटा किसको कहते पता है, कंधे को, कि पोटा साफ करने में भी आपको दिक्कत होगी, उठने बैठने में, इतने फिट कपड़े पहने आपने। और हरा कशिश, हरा क्या है, फेरम, फेवरेट कलर है मेरा हरा, है ना। तो धावन ने क्या करा, उन दोनों ने सोडियम से कपड़े धोए, फिट इतने कपड़े पहने कि आप पोटा भी नहीं धो पा रहे, पोटाश। और हरा कलर मेरा फेवरेट है, मैं हरा कलर धो, ऐसे करके याद कर लो। तो ये था पूरा सेशन, सब कुछ अच्छे से देख लिया। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।